आज अर्थमेटिकल रीजनिंग की सेकंड क्लास है हमारी। हमने पहले तो कुछ पढ़ लिया था। इसमें पहले क्लास में 3 टाइप्स पढ़ लिए थे, उसके क्वेश्चन भी लगा लिए थे, कैसे कैसे होते हैं सारे एग्जाम्पल पढ़ लिया था। अब हम अगले टाइप की बात करते हैं और उसमें एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। इसमें क्या है, चौथी टाइप में किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ दिया जाए तो बताइए कि वह संख्या कौन सी होगी। कोई संख्या क्या है, उसमें 80% है वो संख्या और उसमें 80 जोड़ देंगे, लेकिन वो संख्या का हमें बताया नहीं है कि कौन सी संख्या है। तो जब हमें कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो हम क्या करते हैं, माना वह संख्या क्या है, x है, हम x या y मान लेते हैं। तो हम मान लिए x है, ठीक है। फिर x का इंटू कितने इसमें करेंगे, 80% में। 80% को हम कैसे हटाएंगे, परसेंट को, यानी 80/100। 80/100 करेंगे तो हमारी परसेंट जो लिखा है ये हट जाएगा, प्लस 80 एक को ये बराबर किसके, x की, मतलब जो संख्या है उसके बराबर में इतना जो हमें ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है। अब हम इसको, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से हमें क्या हो रहा है, मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है। इसमें हमें हो रहा है ये 80/100 जो लिखा है ये 18, 0 से 0 काट देते हैं, 0 से 0 काटेंगे तो ये 10 बच रहा है नीचे। 10 को हम क्या करेंगे, ये 18 में इंटू कर देंगे और जो हमारा 10 जो बच रहा है ये क्या करेंगे, हम इधर लेके आ जाएंगे। तो हमें सॉल्व करने से क्या मिल रहा है, अगली लाइन में 8x प्लस 8x+800 बराबर 10x। ये 10x को जो 10x है इसे हम इधर लाएंगे और ये 800 को इधर ले आएंगे बराबर के। तो 10 में हम 8 माइनस करेंगे, 2 बचेगा, 2x बराबर 800, यानी x बराबर क्या होगा, 400 आएगा। तो x की वैल्यू आपकी 400 आएगी, यानी वह संख्या कौन सी होगी, 400 होगी। अब अगला एग्जाम्पल है, किसी संख्या की 60% में 60 जोड़ दिया जाए तो स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या कौन सी है। क्या है, क्वेश्चन वही है लेकिन क्या उसमें बोल दिया है, तो स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है, मतलब इतना ही इसमें जोड़ दिया है। मतलब सॉल्व हम वैसे उसी तरीके से सेम करेंगे। माना संख्या x है, अब हम क्या करेंगे, x इंटू 16/100 प्लस 16 इक्वल x, क्योंकि ये x के मतलब x हमने संख्या मान रखी और x के बराबर ये जो जितना भी क्वेश्चन में बोला है 60% में दिया है और 60 जोड़ना है, ये सब हमें x के बराबर दिया है, मतलब जो हम संख्या मानेंगे उसके बराबर करेंगे। ये बराबर करेंगे तो हम इसको, ये जो हमें इक्वेशन मिल गया है इसको हम सॉल्व करेंगे। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये अगले स्टेप में हमारा क्या है, 3x प्लस 300 इक्वल 5x, 5x माइनस 3x 2x इक्वल 300, x बराबर 150, यानी x बराबर कितना हो रहा है, 150। अब अगला एग्जाम्पल है, एक समूह में एक बंदर के आगे 4 बंदर आगे तथा 4 पीछे बंदर हों तो बताइए कि उस समूह में कुल कितने बंदर हैं। क्या करना है, इसमें कोई एक बंदर है जिसके मतलब उसका एक समूह है, उसके आगे भी 4 बंदर हैं, उसके पीछे भी 4 बंदर हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक पहले बंदर बनाइएगा, मतलब कोई भी एक ब्रैकेट लीजिएगा, उसमें पहला बंदर मान लीजिए, उसके बाद 4 कर दीजिएगा, 4 कोष्टक बनाते जाइएगा आप, जो कि वो 4 बंदर हो जाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, यानी कि 4 आप बना देंगे तो जब आपकी पहली लाइन हो जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे वहाँ से पीछे जाएंगे तो 4 बंदर, और जो पीछे लास्ट का होगा आपका, जो आप एक को छोड़ के 4 और बनाएंगे, फिर वहाँ से यदि खड़े होते हैं तो वहाँ से यदि आगे को देखते हैं तो भी आपको 4 बंदर दिखते हैं। तो यानी आगे और पीछे का दोनों का सेम ही कंडीशन होगा। सेम कंडीशन कहने का मतलब, तो एक हम 4 बंदर में एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक 5 बंदर हो जाएगा। अब अगला एग्जाम्पल है, एक विद्युत चैन पूर्व से पश्चिम दिशा में जा रही है तो बताइए कि उसका धुआं किस दिशा में होगा। ये क्वेश्चन तो हमें बहुत बार पूछा गया है, काफ़ी पेपरों में पूछा गया है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा। कुछ लोग तो ऐसा भी कहेंगे कि यदि पश्चिम पूर्व से पश्चिम जा रहा है तो उसका धुआं होगा पश्चिम से पूर्व, लेकिन पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा। ध्यान से पढ़ने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक बोला है तो विद्युत से चलने वाले ट्रेन में कोई भी धुआं होता ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, जो ऑप्शन दिया होगा, या तो ऐसा दिया होगा धुआं होगा ही नहीं।
अब अगली हमारी पांचवी टाइप है। पांचवी टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे कैसे होते हैं। चौथी टाइप कंप्लीट हो गई। पांचवी टाइप में दिया है, एक बस कानपुर से दिल्ली के लिए रवाना होती है। बस में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या की 2 गुनी है। जब बस दिल्ली पहुंचती है तो उससे 10 पुरुष उतर जाते हैं और 20 महिलाएं बस पर सवार हो जाती हैं। तो इस प्रकार बस में बैठे महिलाओं और पुरुषों की संख्या समान हो जाती है। तो बताइए कि बस के प्रारंभ में कितने लोग बैठे थे या कितने यात्री बैठे थे। हम पहले सबसे देख लेंगे माना महिलाओं की संख्या क्या है, x है, तथा पुरुषों की संख्या क्या है, 2x है। हम y भी ले सकते हैं, लेकिन y क्यों नहीं लेंगे इसमें, क्योंकि दोनों की समान संख्याएं दी है लास्ट में, इसलिए हम x और 2x मान रहे हैं। क्योंकि 2 गुनी बोल दिया है तो इसलिए हम 2x कर देते हैं। अब हम प्रश्नानुसार जो हमें क्वेश्चन में दे रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते। प्रश्न में हमें बोला है 2x क्या घटा रहे हैं हम, पुरुष में से 10 घटा रहे हैं, यानी 10 पुरुष उतर रहे हैं बराबर। और फिर क्या कर रहे हैं, बराबर से x + 20। x + 20 क्यों कर रहे हैं, महिलाएं जो हमारी x हैं और x में कितनी जुड़ रही हैं, 10 20 जुड़ रही हैं। तो इसको हम बराबर करेंगे। बराबर करने से हमें सॉल्व करेंगे 2x और ये x जो इधर का आएगा ये माइनस हो जाएगा, यानी 2x - x बराबर x। और ये होगा 10 माइनस का है तो इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 20 + 10 = 30। तो x बराबर 30 हो जाएगा। तो अभी x की वैल्यू निकली है, लेकिन अभी हमें यात्री की संख्या मतलब टोटल की पूछी। इसमें x की वैल्यू नहीं पूछी थी, हमें क्या किया था, हमें इसमें टोटल पूछा था। टोटल बताने के लिए हमें क्या करना होगा, x + 2x मतलब महिला प्लस पुरुष। पुरुष 2 गुने हैं तो 2 गुने करेंगे x का, मतलब x की वैल्यू 3 है, प्लस 2 × 30। तो 30 + 2 × 30 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 16 + 30 यानी 90। तो इसी तरीके से हमें क्या हो गई, कुल यात्रियों की जो प्रारंभ में बैठे थे उनकी संख्या कितनी हो गई, 90। अब हमारा अगला एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक बस लखनऊ से प्रयागराज के लिए रवाना होती है तो उसमें पुरुष की संख्या महिलाओं की संख्या के 2 गुने हैं। जब बस प्रयागराज पहुंचती है तो उससे 5 पुरुष उतर जाते हैं और 10 महिलाएं बस पर सवार हो जाती हैं या बस में बैठ जाती हैं। तो प्रारंभ में कुल कितने यात्री बैठे थे। इसकी भी वही सेम कंडीशन है, क्योंकि उसमें भी बोली है, बस क्या किया है इसमें डिजिट का डिफरेंस कर दिया है। उसमें दिया है 20 और 10 का, पुरुष और महिला का इसमें दिया है 5 और 10 का। फिर इसमें हम मान लेंगे x है, महिला की संख्या x है और पुरुष की संख्या 2x है। फिर से हम प्रश्नानुसार जो मैं प्रश्न में बोल रहा है, प्रश्न में बोल रहा है कि जो पुरुष है यानी 2x है, पुरुष को हमने क्या मान लिया है 2x - 5। क्यों -5 कर रहे हैं, -5 क्योंकि 5 जो यात्री हैं वो पुरुष हैं, उतर रहे हैं प्रयागराज पहुँचते ही, और उसमें क्या है 10 महिलाएं चढ़ रही हैं, उसमें बैठ रही हैं बस में। तो बराबर हम तभी कर सकते हैं जब एक को प्लस और एक को माइनस जो जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसको कर लेंगे, तभी ये हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर क्या है 2x - 5 = x + 10। ये हमारी समीकरण जो है ये हमारे दोनों महिला और पुरुष दोनों को हमने बराबर कर लिया। बराबर करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, 2x - x ये एक कर देंगे, x एक तरफ करेंगे और जो डिजिट वाले हैं एक तरफ करेंगे। माइनस का 5 करेंगे तो इधर का प्लस का 5 हो जाएगा, +5 और +10 15 हो जाएगा, और इक्वल में 2x - x ये x हो जाए। x बराबर कितना आ गया, 15। अब क्या हो गया, इसे सॉल्व करने से x बराबर 15 आया। तो कुल यात्रियों के प्रारंभ में बैठे कुल यात्रियों की संख्या x + 2x 15 + 2 × 15 13 + 15 = 45, यानी 45 यात्री प्रारंभ में बस में बैठे थे। दोनों को मिला के कितने बैठे थे, 45। अब हमारी कौन सी टाइप आ रही, अगली छठवीं 6 टाइप के हम बात करते हैं कैसे क्वेश्चन इसमें किए जाएंगे। अगली टाइप में जो हमारी अगली टाइप क्या है, एक टोकरी में कुछ फल हैं। यदि वे प्रत्येक मिनट में 2 गुने हो जाते हैं और टोकरी 40 मिनट में भर जाती है तो बताइए कि टोकरी आधी कब थी। क्या करना है, टोकरी आधी कब थी इसका बताना है। अब हम क्या करेंगे,
एक मिनट में क्या हो रहा है, 2 गुने हो रहे हैं, यानी 2 का इंटू कर देंगे। फिर 2 मिनट मतलब अगले 1 मिनट में क्या करें, फिर 2 का इंटू करेंगे, यानी 4 हो रहा है। फिर 4 का इंटू 2 से करेंगे तो 8 होगा। 8 का इंटू क्या करेंगे, 1 मिनट में हम वैसे बढ़ाते जा रहे हैं, तो मान लो कि हमारा 16 हो गया। 16 का इंटू 2 से कर देंगे तो क्या होगा, 32, यानी 32 में मान लो फुल हो गई। एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे पता चल जाएगा आपको। फिर इसमें क्या है, 32 में मान लो फुल हो गई टोकरी। फिर क्या करना है हमें, 32 से पहले जस्ट 32 के 1 मिनट पहले क्या थी, वो आधी थी। यानी जो 31 मिनट हुआ था आपका, 31 मिनट में क्या थी टोकरी, आधी थी। वो ऐसा नहीं बोल रहा कि 100% और 50%, 50% नहीं पूछ रहा, वो आधी पूछ रहा कि पूरी फुल नहीं हुई थी। 32 में आपकी पूरी तरीके से क्या हो रखी है, फुल हो रखी है। लेकिन तो हम कैसे, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये 40 मिनट जो हमें दिया है, 40 में क्या करेंगे, एक घटाएंगे। एक घटाने मतलब 39वें मिनट में वो क्या थी, आधी थी। और 40 मिनट जैसे हुआ वो ऐसे कंप्लीट हो गई आपकी। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल है, एक टोकरी में कुछ फल हैं, यदि वे प्रत्येक मिनट में 2 गुने हो जाते हैं तो टोकरी 20 मिनट में भर जाती है। तो बताइए कि टोकरी 1/4 1/4 कब थी। क्या पूछा है, 1/4 पूछा है उसने। अभी उसने क्या पूछा था, आधा पूछा था। अब क्या पूछ लिया उसने, 1/4 पूछा है। 1/4 भी वही होगा आपका, वही एग्जाम्पल फिर से आ रहा है। कैसे आ रहा है, क्योंकि आपका जो ये फुल होने का टाइम क्या हो रखा है, 32। जो 32 में हो, जो हमने एग्जाम्पल पिछले लिया था 32 में, वो पूरी तरीके से फुल हो गया था। फुल होने पे क्या करेगा, इंटू 1/4, 1/4 करने से क्या होगा, 8 आ जाएगा आपका। तो इसी तरीके से जो क्या है, हमें 20 मिनट में क्या आ रहा था, 20 मिनट जब वो भर रहा था तो 29 मिनट था, ठीक है। 20 मिनट में जब हम भर रहे तो एक घटा रहे थे, और यानी 1/2 था तो क्या कर रहे थे, हम एक घटा रहे थे। जब 1/4 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे, 2 मिनट, यानी 20 - 2 मिनट। 2 मिनट माइनस करेंगे तो 18 मिनट आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, 18 मिनट। और इसमें एक ट्रिक है, आधा मिनट यदि क्वेश्चन में पूछेगा या आधे भरी थी, आधे मिनट की बात करेगा, जैसे आधी भरी थी तो क्या करेंगे, हम एक घटाएंगे जितना भी होगा उसमें। और यदि 1/4 की बात करेगा तो क्या कर, कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे। ये हमेशा क्वेश्चन में जैसे भी यदि आपको याद है ये चीज़ें तो आपका क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये नॉर्मली ऐसे ही होता है। अगला एग्जाम्पल, एक बंदर 30 मिनट में एक पोल के नीचे खड़ा है। 30 मीटर एक पोल के नीचे खड़ा है। 30 मीटर ऊंचाई का एक पोल है जिसके नीचे वो खड़ा है। यदि वह प्रत्येक छलांग में 3 मीटर ऊपर चढ़ता है और 2 मीटर क्या करता है, खिसक जाता है या नीचे हो जाता है, तो बताइए कि बंदर कितने छलांग में पोल के शिखर पर पहुंचेगा। क्या करेगा, शिखर पे पहुंच जाएगा। इसको हम हल करते हैं या सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, बंदर द्वारा एक छलांग में चढ़ी गई दूरी कितनी होगी, 3 - 2 बराबर 1 मीटर। चूंकि 27वें छलांग में क्या करेगा वो, 27वें छलांग में कितना करेगा, 27 मीटर। और 28वें छलांग में कितना कर रहा है, जब 28वां छलांग उसका होगा तो 27 + 30, 3, यानी 3 वो चढ़ रहा है, भले ही 2 उतर रहा है लेकिन 3 चढ़ रहा है। तो 27 + 3 बराबर 30 मीटर। और इसे एक ट्रिक के माध्यम से करते हैं। ट्रिक के माध्यम से ऐसे करेंगे, जो आपको दिया है, जितना मीटर दिया है उसमें से जो उसमें मतलब सरकने की संख्या दी होगी, 2 3 4 जो भी कुछ दिया है उसमें से माइनस कर देंगे। जितनी मीटर उसकी ऊंचाई होगी उसमें से छलांग जो दिया है, कितना चढ़ने के बाद इतना ये खसक रहा नीचे, खिसकने वाली जो